हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास, आज की अकाउंटेंसी की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। मींस अकाउंटिंग किन बेसिस पे की जाती है। और बात करें अगर लास्ट क्लास के स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन को। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो भाई 11th क्लास, ये आपके लिए स्टार्टिंग में अकाउंटिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अदरवाइज इसको अवॉइड करोगे तो ना तो ये 11th में समझ आएगी, ना ही ये फिर आगे जाके आपको 12th में आएगी। क्योंकि जो 11th में आप कंसेप्ट क्लियर करोगे वही तो अप्लाई करोगे ना 12th क्लास में जाके। ओके, सो यहीं से आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो जो कंसेप्ट एंड कन्वेंशन के अंदर अगर कोई भी डाउट है आपका, तो प्लीज मुझे साथ के साथ कमेंट करके बता दिया करो। आप जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसके लिए आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर दूंगी। ओके, सो आज बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो अकाउंटिंग के बेसिस की अगर बात की जाए कि अकाउंटिंग किन बेस पर की जाएगी, अकाउंटिंग का मोटिव मेन यही होता है कि असर्टेनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है किसी भी बिजनेस के अंदर। जो हमने ट्रांजैक्शन की है, जो हमने लेन देन किया, उनसे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो ये दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट वन इज कैश बेसिस। कैश बेसिस के अंदर हम ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को करेंगे जो कैश के अंदर या तो पेमेंट होंगी या रिसीव्ड होंगी। मीन्स या तो हमने कोई भी चीज खरीदी है, कोई भी चीज बेची है, जब तक उसका कैश नहीं मिलता, जब तक हम उसकी अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं करते। अक्रूवल बेस की बात की जाए तो अक्रूवल बेस के अंदर ये नहीं देखा जाता कैश कब रिसीव होगा, बल्कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती है एंड नॉन कैश मतलब क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन होती हैं, उन सब का रिकॉर्ड किया जाता है अक्रूवल बेसिस के ऊपर। ओके, बस यही डिफरेंस होता है कि जो कैश बेसिस होता है वो ओनली कैश को कंसीडर करके चलता है। अक्रूवल बेस जो होता है उसके अंदर कैश एंड क्रेडिट दोनों को ही अप्लाई किया जाता है। ओके, सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात की जाए, अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ओनली ऑन द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। कि भाई जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब उसका या तो कैश में रिसीव हो लेगी अमाउंट, या हम उसका पेमेंट कर लेंगे। अगर हमने क्रेडिट में खरीदी है तो हम उसकी पेमेंट कर दें, और जब हमने कोई भी चीज बेची है तो उसके लिए कैश रिसीव होगा, उसी टाइम पर यहाँ पर एंट्री की जाएंगी, ट्रांजैक्शंस की जाएंगी। So the income is calculated as the excess of actual cash receipt in respect of sale of goods, service, properties, etc. कि यहाँ पर जब इनकम की कैलकुलेट करने जाते हैं तो जितना भी कैश रिसीव हुआ है उसका एक्सेस ज्यादा, जितना रिसीव हुआ कैश उससे ज्यादा ओवर एक्चुअल पेमेंट किसके ऊपर, जितना हमने पेमेंट किया है उस पे। पेमेंट कब करेंगे, जब हमने कोई भी परचेज की होगी गुड्स, या हमने कोई भी खर्चे किए होंगे, या रेंट पे किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे किया होगा, या हमें कोई भी सैलरी दी होगी किसी भी एम्प्लॉय को। तो ये जब हमारी पेमेंट से ज्यादा क्या होंगी, हमारी रिसिप्ट होंगी, तो वो हमारी कैलकुलेशन ऑफ इनकम होगा। इज दैट क्लियर? बढ़ू आगे। सो एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन अ पेमेंट और रिसिप्ट मेयरली ड्यू। कोई भी अमाउंट ड्यू है, चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो रिसिप्ट हो, तो उसकी यहाँ पर एंट्री नहीं की जाएगी। लाइक जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अकर्ड इनकम होती है, तो इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता जब तक ये हमें कैश में रिसीव नहीं हो जाते या हम इनके लिए पेमेंट नहीं कर देते। दिस मेथड इज कॉन्ट्रेरी टू द मैचिंग प्रिंसिपल। जो मैचिंग प्रिंसिपल तो यही कहता है, चाहे वो कैश में हो या चाहे वो नॉन कैश हो, सभी की एंट्री हमें एक साथ लेके चलनी है। तो जब तक हम कैश और क्रेडिट दोनों की एंट्री नहीं करेंगे तो हमारे अकाउंट्स मैच नहीं होंगे। बट जो ये मेथड है, कैश बेसिस मेथड है, इसके अंदर ये कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है ये झूठा साबित कर देता है किसको, किसके अपोजिट चलता है, ये मैचिंग प्रिंसिपल के अपोजिट चलता है। ठीक है, यही बात कही गई है। सो होप क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि जो कैश बेसिस होता है वो कंपनी अकाउंट के अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कंपनी अकाउंट इसमें इसके अकॉर्डिंग कभी भी ओपन नहीं किया जाता।
ठीक है। तो सेकेंड हम बात करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है मैंने बताया था इसके अंदर क्रेडिट एज वेल एज कैश बोथ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड। यहां पर कहा गया है कि इस सिस्टम के अंदर जितने भी इनकम या जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं जब वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे उसी टाइम पर उनका रिकॉर्ड कर दिया जाएगा अकाउंट के अंदर। सो इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अकर्ड, कि ये नहीं कि हमें जब उसके रिगार्डिंग कैश कब पेमेंट होगा ना, जब अकड़ की गई इनकम तभी उसकी ट्रांजैक्शन कर दी जाएगी। सो व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, चाहे तो कैश रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, तो उसी टाइम पर उसकी एंट्री की जाएगी। जिस टाइम पर कोई भी इनकम अकड़ हुई है या कोई भी ट्रांजैक्शन हैपन हुई है उसी टाइम पर एंट्री की जाएगी। देखो मान लो कि हमने 50,000 की कोई भी गुड खरीदी है, बिजनेस के अंदर कोई भी 50,000 की हमने गुड्स खरीदी है, किसमें, क्रेडिट में। हमने कहा भाई हम आपको ना आफ्टर 1 मंथ पेमेंट कर देंगे, आफ्टर 1 मंथ हम पेमेंट कर देंगे, तो हमने क्रेडिट में खरीद ली। इसका मतलब क्या होगा कि हम पेमेंट तो 1 महीने के बाद करेंगे, लेकिन यहां पर एंट्री जिस दिन, मान लो ये 1 सितंबर को खरीदिए तो 1 सितंबर को ही इसकी एंट्री कर दी जाएगी अकाउंट्स के अंदर। क्लियर है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू एंड नोट व्हेन द कैश इज पेड फॉर दैम। इसी तरीके से वो तो पेमेंट की बात थी, इसी तरीके से अगर हमने कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमें उसी टाइम पर करनी है उससे रिलेटेड अकाउंट के अंदर, ना कि जब हम उसको या तो कैश में पेमेंट करेंगे या हम मान लो कि हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं, अभी तो मैंने जो एग्जांपल बताया था तो वो भी उसी के रिगार्डिंग है कि वो एक्सपेंसेस रेंट वगैरह लगा के चलो जो हमारा ड्यू होता, तो वो जिस टाइम पर इनकर्ड की गई है उसी टाइम पर हम उसकी एंट्री करेंगे, ना कि जब हम उसको कैश पेमेंट करेंगे या जब के लिए हमने बाद में ये सोच के चले कि कैश का जो लेन देन होगा तभी कर देंगे, ना, जिस टाइम पर वो हैपन हुई है उसी टाइम पर। ओके, सो नेक्स्ट है अंडर दिस सिस्टम एक्सपेंसेस सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकर्ड इनकम रिसीव इन एडवांस आर आइडेंटिफाइड एंड टेक इनटू अकाउंट। यहां पर कहा गया है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हमने चाहे तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, चाहे अकर्ड इनकम हो, चाहे रिसीव्ड इन एडवांस हो, तो उनको जिस टाइम पर हमने आइडेंटिफाई किया हो उसी टाइम पर उसको अकाउंट के अंदर एंट्री कर देंगे। क्लियर है। सो यहां पर एक बात और कही गई है जो मैंने आपको कैसेस बेसिस पे बताया था कि अंडर द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 all company are required to maintain their account according to accrual basis of accounting, कि जितने भी अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनी एक्ट 2013 कि जितने भी कंपनी एक्ट हैं, कंपनी के अंदर जितने भी अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं तो कंपनीज अपने अकाउंट्स को तैयार करती हैं अक्रूल बेस पे, ना कि कैश बेस पे। भाई अगर वो कैश बेस पे करती जाएंगी तो कैश बेस पे तो उनकी फिर ट्रांजैक्शन मैच होंगी ही नहीं, है ना, क्योंकि वहां पर तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएगा। ओके, तो वो लॉस को ज्यादा दिखा के चलेंगी, प्रॉफिट को कम। सो जहां पर कंपनी अकाउंटिंग तैयार की जाती है वो अक्रूल बेसिस पर ही तैयार किए जाते हैं, जितने भी कंपनी अकाउंट होते हैं, ये कंपलसरी है। इज दैट क्लियर। सो बढ़े आगे। सो समझ आ गया आपको कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। अब हम बात करते हैं कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सो हम कुछ बेसिस लेके चलेंगे जिनके बेस पर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई जो अक्रूवल बेस था मैंने आपको बार बार बताया कि इसके अंदर बोथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड की जाती हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो चाहे वो क्रेडिट की हो। बट इन केस ऑफ कैश बेसिस ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। यहां पर ओनली कैश की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्डेड की जाएंगी, जितनी भी क्रेडिट में ट्रांजैक्शन की जाती है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए
So profit and loss is ascertained correctly due to the complete records of transaction. Accrual basis में जब हम जितनी भी एंट्री करते हैं वो कंप्लीट रिकॉर्ड दिया जाता है उन ट्रांजैक्शन का, तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो करेक्टली हमें मिलता है, कि हमें एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ कंपनी को या किसी भी फर्म को. सो इन केस ऑफ कैश बेसिस correct profit or loss is not ascertained because it record only cash transaction. कैसे पता चलेगा भाई यहां से, यहां तो हमने ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो हमने रिकॉर्ड की नहीं. तो यहां पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ ट्रांजेक्शंस हमें जो प्रॉफिट और लॉस मिलता है वो एग्जैक्टली नहीं मिलता. ओके. सो थर्ड वन इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू. हाँ, डिस्टिंक्शन कहां पर मिलता है, जो एक्रूअल बेस होता है वहां पर दोनों मेथड जितने भी जो भी मतलब कैपिटल रिवेन्यू होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट हमें मिल जाता है. सो दिस मेथड मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम, कि कौन सी कैपिटल आइटम है और कौन सी रिवेन्यू. ओनली एक्रूअल बेसिस ही इन दोनों को अलग अलग कर पाता है. लेकिन जो कैश बेसिस होता है वहां पर हम कैपिटल और जितने भी रिवेन्यू नेचर के आइटम हैं उनको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते. सो दिस मेथड डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर आइटम. ओके. सो लीगल पोजीशन की बात की जाए कि हमने अभी लास्ट पॉइंट बताया था अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कि जो हमारा न्यू अमेंडमेंट ऑफ कंपनी लॉ मींस कंपनी लॉ 2013 के अकॉर्डिंग जितने भी कंपनी अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे अक्रूअल बेस पे तैयार किए जाते हैं. इसलिए जो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको लीगल पोजीशन मिली है, बट जो कैश बेसिस है उसको लीगल पोजीशन नहीं मिली. दिस बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट. दिस बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट. तो ये भी एक इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हो जाएगा. क्लियर है? होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अक्रूअल बेस क्या होता है और कैश बेसिस क्या होता है जिसके ऊपर हम अकाउंटिंग करते हैं. तो कौन सा मेथड हमारे लिए सही होगा और कौन सा नहीं होगा, किस कंडीशन में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अडॉप्ट करना है और किस बेसिस में अक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग को हमें अडॉप्ट करना है. होप सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होंगे. सो स्टूडेंट, ये था हमारा थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक. होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. फिर भी कोई भी अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है या कोई भी टॉपिक बचा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, या आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर भी हम क्लास बनाएं तो वो भी कमेंट करके बताएं. ओके. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं. क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. बाय बाय एंड टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.